दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने खास कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का नाम है एक कहानी ऐसी भी। और आज मैं बात करूंगा रफ़ी साहब के बारे में। दो कहानियां छोटी छोटी सुनाऊंगा रफ़ी साहब के बारे में, और उम्मीद करता हूं ये कहानियां शायद आपने पहले कभी सुनी हो। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति में कोई कमी हो ही नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं? जी हाँ दोस्तों, आप जब भी किसी व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं तो अच्छाई के साथ साथ उनकी कमियां भी लोग बताते हैं, लेकिन रफ़ी साहब में ऐसी कोई बात थी ही नहीं। इंटरनेट से लेके इंडस्ट्री के लोगों से, पत्र पत्रिकाओं से, अखबारों से, या इधर उधर की कही सुनी बातों को मिलाएंगे आप, तारतम्यता जोड़ेंगे तो चारों तरफ सिर्फ तारीफ ही मिलेगी, रफ़ी साहब की शिकायत नहीं। लेकिन फिर भी इंडस्ट्री के कुछ लोग उनसे नाराज रहते थे। और जानते हैं क्यों? वो नाराजगी की वजह क्या थी? वजह ये थी कि रफ़ी साहब जब भी किसी से मिलते पहले ही सलाम पेश कर देते थे। मौका ही नहीं मिलता था कि अगला आदमी उनको सलाम करे, प्रणाम करे, नमस्कार करे। अब इस बात की शिकायत सबको थी। इतनी बड़ी शख्सियत है, संगीत की दुनिया में कोई उनका जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं। और ऐसा शख्स जब सामने आए तो कौन नहीं चाहेगा कि उनका अभिवादन करे। लेकिन क्या मजाल कि वो ये मौका किसी को दे दे। इस बात से लोगों को नाराजगी रहती थी, और ये नाराजगी जीवन प्रयत्न बनी रही। कभी रफ़ी साहब ने ऐसा मौका आने नहीं दिया कि कोई दूसरा व्यक्ति उनको पहले सलाम कर दे। फरिश्ताई अंदाज के इंसान थे साहब। चलिए एक कहानी और सुना देता हूं उनकी। हुआ यूं कि एक बार वो एक फिल्म के गाने की डबिंग करके स्टूडियो से बाहर निकले। सड़क पे आते ही कुछ सिख नौजवान उनसे मिले, नानक होम्यो क्लिनिक के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। रफ़ी साहब उनके हाथ पकड़े और सड़क के उस तरफ लेकर चले गए। जहां से सड़क मुड़ती थी उसके कोने में ही कबाड़ियों का एक बाजार था। रफ़ी साहब एक कबाड़ी के पास गए और एक हारमोनियम उठा लिया। अब यहाँ यह कहने की जरूरत नहीं है कि वो कबाड़ियों को पहचानता था या नहीं। जिस आदमी की मुरीद संगीत की समझ रखने वाला हर व्यक्ति है, उसको पहचान बताने की जरूरत होती नहीं। खैर छोड़िए, हारमोनियम लिए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। साहब कपड़ा बिछा दिया आगे और लगे गाने गाने। और बीच बीच में लोगों से अपील करते थे सहायता राशि के लिए। 3 गाने गाने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने सिक्के इकट्ठे हो गए कि एक पूरा का पूरा कट्टा भरा जा सकता था। ऐसे थे हमारे रफ़ी साहब। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अपने देश में ही क्या बल्कि विदेशों में भी संगीत की दुनिया में अपना परचम लहराया है, भारत के झंडा को बुलंद किया है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं आपको, और ये वादा करता हूं कि आपसे जल्द मिलूंगा एक नई कहानी लेकर, उसी प्रोग्राम में जिस प्रोग्राम का नाम है एक कहानी ऐसी भी। नमस्कार दोस्तों।